अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम जनरल साइंस का जो क्वेश्चन है सीएसएस के लिए उसको स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले फिज़िकल साइंसेस से कुछ टॉपिक्स हैं जिसको हम कवर करेंगे। ये कंसेप्ट ऑफ यूनिवर्स है। इसके अंदर सारी चीज़ें आती हैं। सोलर सिस्टम पे हमारा नेक्स्ट और लेक्चर होगा। हो सकता है कि इसी लेक्चर का पार्ट 2 भी हो पार्ट 1 में, क्योंकि कुछ बेसिक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स हैं जो काफ़ी लेंदी हैं। इंशाल्लाह वो सोलर सिस्टम में भी चलने हैं, वो इधर भी चलेंगे। तो बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ यूनिवर्स, इसी कायनात के बेसिक कंसेप्ट हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। मेजर तो आप जानते ही होंगे कि प्लैनेट्स कितने हैं, या इसमें बायोस्फीयर कौन सा है, इसका एटमॉस्फेयर कैसा है, ये चीज़ें आप सारी जानते होंगे। तो कॉमेट्स कौन सी चीज़ होती हैं? ऑब्जेक्ट्स विच आर मेड अप ऑफ आइस, मेटल्स एंड डस्ट विच मूव्स अराउंड द सन आर सेड टू बी कॉमेट्स। देखिए, कॉमेट्स जो वो चीज़ें होती हैं जो तीन चीज़ों से बनी हुई होती हैं, मगर वो तीनों चीज़ें याद रखें कि रिवॉल्व कर रही हों सन के अराउंड। कौन कौन सी? एक आइस, दूसरी मेटल्स, तीसरे डस्ट। ठीक है, तो ये तीनों जो पार्टिकल्स होते हैं या ऑब्जेक्ट्स होते हैं या मटेरियल्स होते हैं, वो सन के राउंड एक ही चीज़ की कलेक्शन होती है। ठीक है, वो सन के राउंड घूमते रहते हैं, तो उनको आप कॉमेट्स बोलते हैं। इन कॉमेट्स के तीन पार्ट्स होते हैं ऑब्वियसली: सॉलिड सेंटर, दूसरा हेड अराउंड सेंटर ऑफ डस्ट एंड आइस, तीसरा लॉन्ग टेल। हर एक कॉमेट्स के ये तीन तीन पार्ट होते हैं, वो तीन पार्ट्स पे मुश्तमिल होता है। ठीक है, एस्ट्राइड्स नेक्स्ट बात करेंगे हम कॉमेट्स के बाद। एस्ट्राइड्स आप दो अल्फाजों में इनको बयान करें कि आप बोलेंगे कि आइस के अलावा जो कॉमेट्स होते हैं ना, उनको हम एस्ट्राइड्स बोलते हैं। ये याद रखें, ये भी सन के राउंड ही मूव करते हैं। आप क्या कहेंगे? ऑब्जेक्ट्स मेड अप ऑफ मेटल्स एंड डस्ट मूव्स अराउंड द सन, तो भी ठीक है। ऊपर वाली डेफिनेशन से ही मैंने निकाल के एस्ट्रॉइड की डेफिनेशन, जिसको आप स्टार लाइक भी बोलते हैं, उसकी निकाल के दी है। स्मॉल रॉकी ऑब्जेक्ट्स दैट रिवॉल्व अराउंड सन, एक छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स होते हैं। ठीक है, रॉकी वो सन के राउंड जब रिवॉल्व करते रहते हैं, तो उनको आप सैरिस बोलते हैं। मोस्ट जो एस्ट्रॉइड्स होते हैं वो रिवॉल्व कर रहे होते हैं, ये याद रखें। मोस्ट जो एस्ट्रॉइड्स होते हैं वो मार्स एंड जुपिटर के राउंड मूव कर रहे होते हैं। मैंने पहले एक पॉइंट बताई आपको, कॉमेट्स राउंड द सन करते हैं और एस्ट्रॉइड्स भी, मगर एस्ट्रॉइड्स ज़्यादातर जो मोस्टली होते हैं वो मार्स और जुपिटर के राउंड रिवॉल्व करते रहते हैं। नेक्स्ट है मेट्रॉइड्स। मेट्रॉइड्स क्या होते हैं? एक स्मॉल आयरन होती है, ठीक है, एंड रॉकी ऑब्जेक्ट्स रिजल्टिंग फ्रॉम कोलियन ऑफ एस्ट्रॉइड्स। जब एस्ट्रॉइड्स आपस में कोलियन करते हैं, आपस में उनका मिलाप होता है या टकराव होता है, तो मेट्रॉइड्स बनते हैं। दीज आर आल्सो फॉर्म्ड व्हेन कॉमेट्स आर डिसइंटीग्रेटेड। जब कॉमेट्स डिसइंटीग्रेटेड हो तब ये बनते हैं। ठीक है, कॉमेट्स कौन सी चीज़ होते हैं? मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है, जो आइस, मेटल्स और डस्ट के बने हुए हों, मगर वो सन के राउंड मूव कर रहे हों, जो इन्हीं चीज़ों से बने हुए होते हैं। ठीक है, वो डिसइंटीग्रेटेड जब भी हों तब मेट्रॉइड्स बनते हैं। ठीक है, तो वो एस्ट्रॉइड्स भी हो सकते हैं अगर वो आइस के बिना हैं, वो कॉमेट्स। नेबुला क्या है? नेबुला एक्चुअली ये एक ग्रीक वर्ड है जिसको हम क्लाउड्स बोलते हैं। स्काई के अंदर देयर आर क्लाउड्स लाइक ऑब्जेक्ट्स कंपोज्ड ऑफ गैसेस एंड डस्ट व्हिच आर क्लासिफाइड एज नेबुला। तो आसमान पे ऑब्जेक्ट्स जो क्लाउड्स होते हैं वो डिवाइडेड होते हैं डस्ट और गैस की फॉर्म में, जिसको हम नेबुला में क्लासीफाई करते हैं। कंसल्टेशन भी इसी तरह से ही, स्टार लाइक इन द स्काई, यू एफ ओ भी उसी उसी की तरह उधर बेसिक कंसेप्ट ऑफ यूनिवर्स है। यूनिवर्स क्या चीज़ है? इन्हीं सारी चीज़ें जो होती हैं ना, वो कलेक्टिवली यूनिवर्स को बनाती हैं। टोटल ऑफ डेट ऑल एग्जिस्ट आर एग्जिस्टेड बिफोर। यूनिवर्स इज़ कंपोज्ड ऑफ बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज। ठीक है, उसके अंदर स्टार भी होता है। स्टार आपको नज़र आते होंगे, ये एक एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट है। ठीक है,
composed of hot gases that emits electromagnetic radiations especially light। तो आप इनको लैमिनस ऑब्जेक्ट्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को इमिट करते हैं, ये हॉट गैसेस होती हैं, ठीक है, स्पेशली लाइट को भी प्रोड्यूस करते हैं, इसी की वजह से हम इनको लैमिनस ऑब्जेक्ट्स बोल रहे हैं। तो लास्ट लाइन जो लिखी हुई है वो ब्लैक होल के बारे में लिखी हुई है। ब्लैक होल आपने फिज़िक्स में भी पढ़ा होगा, ठीक है। इसमें आपने रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के अंदर या इंटरफेरेंस ऑफ लाइट के अंदर, तो इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स के अंदर भी आपने पढ़ा होगा। तो ये वही कंसेप्ट है ज़्यादातर। तो ब्लैक होल थ्योरेटिकल ऑब्जेक्ट ऑफ एक्सट्रीम डेंसिटी, ठीक है, जिधर डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है एंड ग्रेविटेशनल फील्ड, और ग्रेविटेशनल फील्ड भी ज़्यादा होती है, दैट्स नथिंग कैन एस्केप फ्रॉम इट। आपको समझ आ गया होगा कि ये वो ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिधर डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है और ग्रेविटेशनल फील्ड भी ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से कोई भी चीज़ उधर से एस्केप मतलब फरार नहीं हो सकती। इट अपीयर्स टोटली ब्लैक, इट्स दैट्स वाई वो चीज़ जो होती है वो ब्लैक नज़र आती है। एक ब्लैक कलर तब नज़र आता है हमें जब कोई भी चीज़ उससे क्या हो, एस्केप ना हो सके या ट्रांसमिट ना हो सके, तो आप उसको ब्लैक होल बोलते हैं। लाइट ईयर, ये डिस्टेंस होता है ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर, उसको लाइट ईयर बोलते हैं हम। तो एक साल के अंदर जो भी डिस्टेंस होता है लाइट के थ्रू ट्रेवल्ड किया गया हो, उसको आप लाइट ईयर बोलेंगे। एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोनॉमी ये ब्रांच है साइंस की जो हमें जो भी मैटर्स एंड एनर्जी है यूनिवर्स के अंदर उनके बारे में बताती है। ये एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स होते हैं इनके अंदर, इसके अंदर बड़ा ही एक फ़िलासफ़ी होती है जो हम यूनिवर्स के अंदर जो चीज़ें होती हैं, ठीक है, स्पेशली दोज आर मैटर एंड एनर्जी इन द यूनिवर्स, हम उनके बारे में डिस्कस करते हैं या उनको हम स्टडी करते हैं। कॉस्मोलॉजी क्या होती है? एस्ट्रोनॉमी आल्सो इंक्लूड्स कॉस्मोलॉजी। कॉस्मोलॉजी जो होती है एस्ट्रोनॉमी उसी में इंक्लूड होती है जो हमें 3 चीज़ों की नॉलेज देती है। एक स्ट्रक्चर ऑफ यूनिवर्स, दूसरा ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, तीसरा एवोल्यूशन ऑफ यूनिवर्स। यूनिवर्स का स्ट्रक्चर कैसा है, वो कैसे बनी हुई है, उसका ओरिजिन कैसे हुआ, वो किधर से क्रिएट हुई, एवोल्यूशन वो इवोल्व किधर से हुई थी। तो इसको आप कॉस्मोलॉजी बोलते हैं। एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी क्या होती है? एस्ट्रोलॉजी स्टडी है मूवमेंट या रिलेटिव पोजीशन ऑफ सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स। वो कौन कौन से होते हैं? एस्ट्रॉइड्स आप कहें, मून कहें, सन कहें, स्टार्स कहें, सोलर सिस्टम के अंदर जो प्लैनेट्स हैं उनकी बात करें, गैलेक्सीज की बात करें, यूनिवर्स की बात करें, तो दे मस्ट बी स्टडीड इन द एस्ट्रोलॉजी। नेक्स्ट हमारा होगा जो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स होते हैं, ठीक है। एक AU बराबर होता है 150 आप किलोमीटर्स कहें, ठीक है। ये डिस्टेंस होता है सन का अर्थ तक, तो उसको आप AU एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बोलेंगे। जो 150 अब राउंड ऑफ जब करते हैं तो 9 आप लास्ट जो रह जाता है उसको आप एक इधर दे देते हैं तो 150 हो जाता है, ठीक है। इस तरह से 150 मिलियन किलोमीटर इज़ द डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ टूवर्ड्स द सन। लाइट ईयर ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया। लाइट जो एक लाइट डिस्टेंस है जो लाइट ट्रेवल करती है एक ईयर में, उसको लाइट ईयर बोलते हैं। थ्योरीज अबाउट क्रिएशन ऑफ यूनिवर्स, यूनिवर्स की क्रिएशन कैसे हुई, ये वीडियोस आप आहिस्ता आहिस्ता सुनिएगा। इसका इवन जो स्पीड होती है वो आप स्लो कर दीजिएगा अगर आपके पास टाइम ज़्यादा हो, तो इसमें आपको ज़्यादा स्टडी या कंसेप्चुअल चीज़ें समझ आएंगी। थ्योरीज अबाउट क्रिएशन ऑफ यूनिवर्स, एक ओल्ड थ्योरी होती थी 17th सेंचुरी के अंदर। उसमें बताया जाता था कि जो यूनिवर्स है वह स्टैटिक एक ही पोजीशन में होती है, इनफाइनेट एंड अनचेंज्ड, वो कभी भी चेंज नहीं होती, मतलब एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन तक नहीं जाती, ठीक है। उसको कभी भी काउंट नहीं कर सकते, उसकी मूवमेंट को काउंट नहीं कर सकते, उसके डिस्टेंस को काउंट नहीं कर सकते, तो वो स्टैटिक पोजीशन में होती है।
यही चीज़ थी। जबकि न्यू थ्योरीज़ आई तो टेलीस्कोप का इन्वेंशन हुआ, जिसने सारी चीज़ें बयान कर दी, उसकी मूवमेंट की, उसकी चेंजिंग पोजीशन की, उसकी फाइनाइट पोजीशन की, ठीक है, उसकी डायनामिक पोजीशन की। तो बिग बैंग थ्योरी थी, जिसमें बोला जाता है कि यूनिवर्स के अंदर एक बड़ा एक्सप्लोशन हुआ था। उसी एक्सप्लोशन के साथ यूनिवर्स का आगाज़ हुआ था 15 टू 20 बिलियन ईयर्स अगो। और देखा जाए तो यूनिवर्स का फ्यूचर क्या है, ये यूनिवर्स इज़ ओपन और यूनिवर्स इज़ क्लोज्ड। तो यूनिवर्स का जो फ्यूचर होगा, यूनिवर्स इज़ कंट्रास्टिंग और अल्टीमेटली रिजल्ट इन क्रैश फैक्ट्री ऑफ ग्रेविटी। तो ये बात करते हैं कि यूनिवर्स एक दिन ख़त्म हो जानी है। फ्यूचर की बात कर रहे हैं हम, तो यूनिवर्स की जो कंट्रैक्शन होती है वो ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगी, और इसका रिज़ल्ट निकलेगा अल्टीमेटली कि वो क्रैश हो जाएगी, ठीक है। उसका जो फैक्टर होगा ग्रेविटी का, वो भी उसके अंदर रोल प्ले करेगा। तो बिग बैंग थ्योरी की स्टार्टिंग किधर से होती है? स्टार्टिंग फ्रॉम सिंगुलरिटी टू द कॉस्मोस टू टुडे। ये जो कॉस्मोस, जो भी कॉस्मोलॉजी के अंदर चीज़ें होती हैं, ठीक है, उनकी सिंगुलरिटी इवन आज तक स्टार्ट हुई है ये बिग बैंग थ्योरी। सिंगुलरिटी क्या चीज़ होती है? तो इंटायर यूनिवर्स वाज इनसाइड अ बबल। ये लेट सपोज मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है, सिंगुलरिटी क्या चीज़ है, कि सारी की सारी जो भी यूनिवर्स थी वो ऐसा समझे कि एक बबल की फॉर्म में थी, ठीक है। इट वाज हॉटर एंड डेंसियर एंड नेम्ड एज सिंगुलरिटी। उसको सिंगुलरिटी के तौर पे माना गया था। देन एक्सप्लोशन रिजल्टेड एंड यूनिवर्स वाज क्रिएटेड। तो एक्सप्लोशन हुआ एक बड़ा सा, और यूनिवर्स को क्रिएट किया गया। फॉर्मेशन ऑफ ए गैलेक्सीज। तो गैलेक्सीज कैसे बने? द यूनिवर्स ग्रू फ्रॉम स्मॉलर देन अ सिंगल एटम टू द बिगर देन गैलेक्सी। ये जो यूनिवर्स है बनी एक छोटे से एटम से बड़े एटम की तरफ, इवन गैलेक्सीज की तरफ। जो एक्सपेंशन हुई या कंस्ट्रक्शन हुई कूलिंग की वजह से, रिजल्टेड इनटू चेंजिंग ऑफ एनर्जी टू मैटर एंड एंटी मैटर। एंटी मैटर मतलब एनर्जी, ठीक है। These opposite particles destroyed each other, and some matter survived. Formation of proton and neutron occurred. इसी वजह से प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की भी क्रिएशन हुई, और ड्रॉपिंग ऑफ टेम्परेचर रिजल्टेड इनटू फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम न्यूक्लाई। आफ्टर सम टाइम एटॉमिक न्यूक्लाई कैप्चर्ड इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म एटम। कुछ ही वक्त के बाद उधर ही जैसे ही प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बने, तो कुछ ही वक्त में जो एटॉमिक न्यूक्लियर था उसने कैप्चर कर लिया इलेक्ट्रॉन को एटम बनाने के लिए। द यूनिवर्स वाज फिल्ड विद द क्लाउड्स ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम व्हिच लेटर फॉर्म्ड अदर कैल्शियल बॉडीज। इस वजह से इसी तरह से और बड़ी ही चीज़ें बनाई गई। ये पिक्चर आपको नज़र आ रही होगी। इस पिक्चर के अंदर सारी के सारी चीज़ें एक्सप्लेंड हैं, दे आर वेल एक्सप्लेंड हेयर, कि बिग बैंग कैसे एक्सप्लोशन हुआ, और कैसे फॉर्मेशन ऑफ एटम्स ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया, या गैलेक्सीज फॉर्म कैसे हुए, स्टार की फॉर्मेशन एक पीक पोजीशन में कैसे हुई, सोलर सिस्टम कैसे फॉर्मेट हुआ। तो ये सारी चीज़ें ऑल टू ऑल डिस्कस्ड ऑलरेडी हैं हमारी। टाइम को सेव करते हुए हम नेक्स्ट चलते हैं, एज ऑफ द यूनिवर्स एंड मेथड्स टू डिटरमाइन इट। द टाइम फ्रॉम हॉट बिग बैंग थ्योरी टू द प्रेजेंट, हम उसको बोलते हैं एज ऑफ द यूनिवर्स एंड द मेथड्स टू डिटरमाइन इट। 13.8 बिलियन ईयर्स बोले जाते हैं कि यूनिवर्स को हो चुके हैं। मेथड्स इसके हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक अपना ख्याल रखें, और इस वीडियो की हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।